Welcome students. Ninth class math exercise 6.1 lines and angles. Question number 5. Question number 5 हमें कहता है in the given figure POQ is a line, ray OR is perpendicular to line PQ. OS is another ray lying between rays OP and OR. Prove that angle ROS equals to half brackets angle QOS minus angle POS. अभी अगर हम इस स्टेटमेंट्स को देखते हैं तो जब तक हम इनके फिगर को नहीं देखते स्टेटमेंट हमें बहुत अच्छी तरह से समझ में नहीं आती. तो लेट्स सी द फिगर. ये फिगर आपके पास है और इसमें आपको ROS जो एंगल है ROS ध्यान से देखें वो एंगल इक्वल्स टू हो रहा है हाफ एंगल QOS माइनस POS के. लेट्स इसे हम स्टार्ट करते हैं और ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़नी है 2-3 बार और एक एक लाइन को हम ड्रॉ भी करते जाएं और समझते भी जाएं. तो सॉल्यूशन सबसे पहले हमें कहा गया कि POQ इज ए लाइन. सो हमने एक POQ एक लाइन बनाई और OR जो है इज ए परपेंडिकुलर टू लाइन PQ और यहाँ पर OR एक परपेंडिकुलर लाइन है. परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री टू PQ. दिस इज 90 डिग्री साइन, राइट. अब हमें कह रहा है कि OS इज अनदर रे. एक OS एक अलग सी लाइन है जो OP और OR ये जो 90 डिग्री एंगल हमने बनाए हैं इन दोनों के बीच में कहीं पर है. बीच का मतलब मिडल नहीं, बीच मीन्स कहीं भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि हाफ हाफ. नाउ तो हम यहाँ पर देखिए हमें गिवन क्या है. तो एंगल POR 90 डिग्री हमें गिवन हो गया, राइट. सो स्टेटमेंट के साथ साथ हम लिखते जाएं स्टेप्स को भी तो हमें आसान हो जाता है सम को बनाना. नाउ इसके ऊपर हमने भी कहा कि OS एक जो है लाइन है, अनदर रे है जो इसके बीच में कहीं ना कहीं है. दिस इज OS. अब यहाँ पर दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, एक ये ग्रे शेड और एक ये ब्लू शेड से. ये दो एंगल यहाँ पर फॉर्म हुए लेकिन ये दोनों एंगल 90 के अंदर ही हैं. इनमें इसका अर्थ ये भी हुआ कि इन दोनों के सम को अगर हम करें तो 90 बनेगा, राइट. तो ये लाइन हम यहाँ पे लिखते हैं एंगल ROS प्लस एंगल POS इक्वल टू 90 डिग्री. और साथ में हम ये भी देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल ROS निकालना है, इसलिए ROS को हमने यहाँ पर यूज करने की कोशिश की. नाउ इन दोनों के सम. और दूसरी बात प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे सम में. एंगल ROS प्लस एंगल POS इक्वल टू 90 डिग्री, राइट. तो यहाँ से हम ROS को निकाल सकते हैं और आपको मैं पहले कह चुका हूँ दोनों का सम 90 डिग्री है और वो POR के बराबर होगा. नाउ अब यहाँ से हम ROS निकाल सकते हैं. ROS बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस POS. POS जो है राइट साइड चले जाएंगे, प्लस का साइन माइनस में बदल जाएगा और दिस इज 90 माइनस एंगल POS एंड इट इज द इक्वेशन नंबर 1, राइट. अब हम इस फिगर के राइट साइड की ओर जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं हमारे पास POS भी है और वहाँ पर उस साइड राइट साइड को देखते हुए हम सबको बनाने की फिर से कोशिश करते हैं. यहाँ पर देखते हैं यहाँ ये जो ROQ दिया गया है ROQ पढ़ सकते हैं या QOR भी पढ़ सकते हैं. ये भी 90 डिग्री है और ये जो 90 डिग्री है वो उसका संबंध QOS के साथ में क्या है, क्योंकि हमें QOS चाहिए. फिगर में हमें QOS चाहिए. हमें प्रूफ करते समय ROS बराबर QOS और POS दोनों हैं. हमने फर्स्ट इक्वेशन में POS को प्राप्त कर लिया है लेकिन QOS को प्राप्त नहीं किया है. तो यहाँ पर ROQ का संबंध हम QOS के साथ जोड़ना चाहेंगे. तो यहाँ पर हम देखें दिस इज 90 डिग्री. नाउ QOR 90 डिग्री हमें गिवन है. अब अगर हम ये पूरी जो लाइन हमने दिखाई है एंगल आर्क बनाया है ये पूरे एंगल को देखें, इस पूरे एंगल में दो एंगल इन्वॉल्व हैं, एक 90 डिग्री और एक ग्रे शेड वाले.
तो इन दोनों को अगर प्लस करें तो ये पूरा एंगल हमारा बनता है। और अब हम इसे उसी प्रकार से जैसे इक्वेशन नंबर 1 में लिखा, हम उसी से लिखते हैं ROS प्लस QOR, राइट, ROS प्लस QOR, ये दोनों एंगल को अगर हम प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, टोटल QOS बन जाएगा, राइट। और यहाँ से भी हम ROS को निकाल लेते हैं, तो QOR जो है राइट RHS में चले जाएंगे और साइन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, QOR 90 डिग्री दिया हुआ है, तो ROS बराबर क्या हो गया, QOS माइनस 90 डिग्री, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को देखें, दोनों में ROS है, तो अगर इन दोनों को इक्वेशंस को हम ऐड कर दें, तो एडिंग इक्वेशन 2 and 1 वी गेट, राइट, दोनों इक्वेशंस को हमने ऐड किया, यहाँ पर ROS और RS 2RS बन जाएंगे, लेकिन यहाँ पर 90 और 90 जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, सो 90 एंड 90 इज कैंसिल, एंड रिमेनिंग क्या बच गया आपका, 2ROS और ब्रैकेट में एंगल QOS माइनस एंगल POS। आप देखिए फिगर को और देखिए आपने स्टेटमेंट को, हम वहाँ पहुँच रहे हैं। अब ROS निकाल लें, एंगल ROS निकालेंगे, 2 जो है नीचे डिवाइड हो जाएगा, इन्हें दोबारा हम इसी तरह से लिख सकते हैं, हाफ एंगल QOS माइनस POS, जो हमें प्रूव करना था। सो हेंस इट इज प्रूव्ड। तो ये से सम बिल्कुल आसान होते हैं, फिगर को देखना पड़ता है, प्लस साथ में प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। तो 9th क्लास पॉज करेंगे वीडियो को और इसे आप नोट करें। आइए क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 6.1 9th क्लास, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जाने से पहले हम सुपर 30 पार्ट 2 पजल जो आपके लिए होता है वो एक देखते हैं। तो सुपर 30 पार्ट 2 पजल में हम देखते हैं व्हाट्स यूनिक अबाउट दिस नंबर। एक नंबर आपको दिया जा रहा है, उस नंबर को गौर से देखें और आपको बताना है कि इस नंबर में क्या खास बात है, क्या यूनिकनेस है, क्या ये अलग है दूसरे नंबरों के साथ। सी 854917632 इसमें क्या खास बात है, क्या इसमें अलग है, ये आपको सोचना है और आपको बताना है। थोड़ी सी हिंट देता हूं आपको, डोंट थिंक मैथमेटिकली, इसे मैथ की नज़र से न देखिए। ये ज़रूरी नहीं है कि हम मैथ के सम बना रहे हैं तो इसे भी मैथ की नज़र से देखिए, इसे किसी और तरीके से भी देखिए। आप कहेंगे सर इसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारे जो डिजिट्स हैं, राइट, ये भी यूनिकनेस हो सकती है, लेकिन ये यूनिकनेस कोई ख़ास बात नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो इसको जो ऑर्डर है वो थोड़ा चेंज हो सकते थे। तो इसे और भी देखें, इसमें खास यूनिकनेस क्या है। चलिए 6.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6, इट इज गिवन दैट एंगल XYZ इक्वल्स टू 64 डिग्री एंड XY is produced to point P. Draw a figure from the given information if rays YQ bisects angle ZYP. Find angle ZYP, angle XYQ and reflects angle QYP. तो सबसे पहले हम फिगर को देखें। These are the figures. ये आपको फिगर्स दी गई हैं और ये आपकी XYZ की फॉर्मेशन बनाई हुई है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 64 हमें गिवन है, ये चीज़ें हमें टोटल दी हुई है और इसके आधार पर हमने 3 एंगल्स जो हैं वो निकालने हैं। तो इसे निकालने के लिए हम 1 by 1 स्टेप्स को देखते हैं। तो सोल्यूशन, फर्स्ट स्टेप कह रहा है XYZ 64 डिग्री है, तो लेट अस XYZ हम यहाँ पर बनाते हैं। दिस इज XYZ एंड दिस इज 64, XYZ एंड दिस इज 64, राइट। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P, XY को X को प्रोड्यूस कर दिया गया P पर, राइट। अब यहाँ पर P पर प्रोड्यूस करने के बाद ये फिगर को देखते हैं गौर से, और इसमें क्या कहा गया है कि इफ रे YQ बाइसेक्ट ZYP, अब ZYP को बाइसेक्ट कर रही है एक YQ लाइन। बाइसेक्ट का मतलब होता है जस्ट हाफ। तो हम देखें ये ZYP है एंगल
और इसे एक लाइन जो है बाइसेक्ट कर रही है, राइट। तो बाइसेक्ट का मतलब ये हो गया कि इसमें जो दो एंगल्स बने हैं वो दोनों इक्वल्स होंगे। चलिए आइए इसी के आधार पर हम इस सम को बनाने की कोशिश करते हैं। नाउ जेड वाई पी और एक्स वाई पी, जेड वाई पी और एक्स वाई पी, ध्यान से देखिए, जेड वाई पी और एक्स वाई जेड, ये लीनियर पेयर होंगे और ये दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री यानी कि 180 डिग्री। नाउ यहाँ पर हम जेड वाई पी को बड़े आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि ये 64 दिया हुआ है और ये जेड वाई पी को हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो 64 यहाँ मेंशन किया गया एंड जेड वाई पी इक्वल्स टू 180 माइनस 64 दैट इज़ 160। तो हमारे पास एक सम क्लियर होता है, फर्स्ट आंसर इज क्लियर, एंगल जेड वाई पी जो है हमें 116 प्राप्त हो जाता है। अब हम सेकेंड को देखते हैं। ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वाई क्यू जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है, वाई क्यू, क्योंकि हमने जो चीज़ें दी हुई है उसी के आधार पर चीज़ें बनानी होती है। तो वाई क्यू बाइसेक्ट कर रहा है जेड वाई पी को, यानी आधे आधे हिस्सों में बांट रहा है, इक्वली डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों एंगल जो हैं वो आपस में बराबर हैं, राइट। सो एक्स वाई पी इक्वल्स टू जेड वाई पी, राइट, जेड वाई क्यू, सॉरी। नाउ दिस इज हैंस अगर हम इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो इसका मतलब ये जेड वाई पी का हाफ होगा और जेड वाई पी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं जो कि 116 है। तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, एक्स वाई पी इक्वल टू हाफ एक्स 116, इसे कैंसिल किया जाए तो ये 58 आ जाएगा। इट मीन्स हमें ये 58 मिल गया और ये भी 58 मिल गया क्योंकि ये दोनों इक्वल है। नाउ अब आइए, अब आप देखें हमें अगला क्वेश्चन जो है इसमें एक्स वाई क्यू निकालने की बात करी गई है, एक्स वाई क्यू, ध्यान देंगे, ठीक है। अब एक्स वाई क्यू को निकालने के लिए क्या करेंगे, आप देखें एक्स वाई क्यू। अब यहाँ पर दोनों एंगल बीच के दिए हुए हैं तो एक्स वाई क्यू निकालना बिल्कुल आसान है। हम 58 को 64 से प्लस कर दें तो एक्स वाई पी क्यू भी निकलता है। सो एक्स वाई क्यू इक्वल टू एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू, और ये हमें दोनों मालूम है 64 एंड 58 दैट इज़ 122 इज़ द सेकेंड आंसर, राइट। अब हमारे पास बच गया रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। हमें क्यू वाई पी मालूम है, क्यू वाई पी 50 डिग्री दिया हुआ है, हमें निकाल चुके हैं। अब इसका रिफ्लेक्स निकालना हो यानी कि इन्हें इस 58 को छोड़कर बाकी कंप्लीट एंगल को देखना है। तो कंप्लीट एंगल के बारे में बताया गया था कि वो 360 होते हैं। 360 में अगर हम 58 को माइनस कर दें तो वो रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी होगा। सो रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज द एंगल, कंप्लीट एंगल 360 माइनस क्यू वाई पी, और क्यू वाई पी हमें 58 मिल चुका है। तो 360 में से अगर हम 58 को माइनस कर दें देन 302 डिग्री, एंड दिस इज द रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। सो वेरी इजी, ब्यूटीफुल और बड़े आसान तरीके से 9th क्लास आप इसे नोट कर सकते हैं अपने फिर कॉपी पे। दिस इज द आंसर। तो हमें तीनों आंसर्स प्राप्त होते हैं। ये सम्स बड़े आसान होते हैं, डिपेंड करते हैं कि आपने प्रैक्टिस कैसे करी होती है। मोर एंड मोर प्रैक्टिस, अधिक से अधिक आपको इसमें नॉलेज मिलती है। सो थैंक यू। और जाने से पहले हम अपने पजल्स का आंसर देखना चाहेंगे। सो सुपर पार्ट 2 का पजल था हमारे पास, व्हाट्स यूनिक अबाउट दिस नंबर, ये नंबर में कौन सी खास बात है। सिंपल, आपको कहा गया था कि मैथमेटिकली आपने इसे नहीं सोचना है, तो नॉन मैथमेटिकली देखना है। तो हम इसके वर्ड्स पर ध्यान दें एंड यू गॉट द आंसर, द नंबर हैज़ द डिजिट्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द डिक्शनरी ऑर्डर। जो नंबर आपके पास दिए हुए हैं 8, 5, 4, 9, 1, अगर आप इसे डिक्शनरी में ढूंढने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले आपको डिक्शनरी के पेजेस में 8 दिखाई पड़ेगा, क्योंकि 8 की स्पेलिंग EIGST होती है। इसके बाद 5 FIVE, इसके बाद 4 और लाइक दैट। तो आप देखें कि आप इनके वर्ड्स को देखें और ये वर्ड्स डिक्शनरी के ऑर्डर में देखें तो 8 सबसे पहले नज़र आएगा, 5 उसके बाद 4, 9, 1, 0
और 0 जो है वो बिल्कुल अंत में दिखाई पड़ेगा क्योंकि वो जेड से शुरुआत हो रही है। तो ये यूनिकनेस था इस नंबर में। सो थैंक यू वेरी मच। होपफुली शायद ये आपने पजल्स समझ लिया होगा पहले से ही और जान चुके होंगे। सो नाइस, ब्यूटीफुल, थैंक यू वंस अगेन।